Good afternoon, students. As you know, you would have been studying the theoretical portion of partnership. We have already completed, and now we are having a discussion regarding journal entries of appropriation of profits. In general partnership, several types of practical problems are there, out of which first portion, which is the general portion, is the basic entries for appropriation of profits we are studying about. बेसिक एंट्रीज को पढ़ने के लिए अपने को जो चाहिए वो सबसे पहला, वी मस्ट हैविंग द नॉलेज ऑफ डिफरेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये आपको बताया जा चुका है थ्योरेटिकल पोर्शन में, दोबारा रिपीट कर देता हूँ और एंट्रीज पे अपन डिस्कशन करेंगे। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, कैपिटल अकाउंट्स इज स्प्लिट अप इनटू टू पार्ट्स, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। मतलब अगर फिक्स्ड मेथड से आपको कैपिटल अकाउंट पूछे, इसका मतलब आपसे दो अकाउंट पूछे जा रहे हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट, दोनों बनाने को पूछा जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रॉफिट्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए आपको एक कॉमन अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। सो अंडर फिक्स्ड मेथड नेसेसरी अकाउंट्स आर बेसिकली पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर करंट अकाउंट। अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड only single capital account is there is no current account. So under fluctuating method, PL appropriation and partner capital accounts are generally prepared. इनके अलावा जरूरत पड़ने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कमीशन के अकाउंट्स भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो बनाने पड़ सकते हैं। कभी कभी पीएल भी बनाना पड़ सकता है। जनरली नेट प्रॉफिट दिया हुआ होता है, इसलिए अपन को पीएल बनाना नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ मिस्टेक्स होती हैं, उसको सुधारने के लिए, कुछ छुटी हुई चीजों को एडजस्ट करने के लिए छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना पड़ सकता है। जनरली नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट है तो ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद ही नेट प्रॉफिट निकला होगा, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट जनरली अपन को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पीएल एप्रोप्रिएशन अपन को बनाना पड़ता है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पार्टनर्स में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो नाउ ये एंट्रीज को अपन डिस्कस करते हैं। आज लगभग सारी एंट्रीज को अपन डिस्कस कर लेंगे विच आर जनरली एप्लीकेबल टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। सो गाइस, लेट अस कम टू हैव अ डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट का मतलब होता है, अगर आपका बिजनेस पुराना है, 5 साल से 10 साल से चल रहा है, तो ऑलरेडी आपकी कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकला होगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर करंट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 22 है और आपका बिजनेस 2018 से चल रहा है, तो 31 मार्च 21 को आपकी कैपिटल अकाउंट का टू बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस सीडी निकला होगा, उसको कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस, जो इस साल 1 अप्रैल 2021 को एज एन ओपनिंग बैलेंस दिखाया जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले पुराने बिजनेस में ओपनिंग बैलेंस को कैपिटल या करंट अकाउंट में दिखाया जाता है। आप ये भी पूछ सकते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन का भी ओपनिंग बैलेंस जनरली नहीं होता, क्योंकि वो सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर में बांट दिया जाता है, इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जनरली कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं बनता है, बचता है। कैपिटल और करंट अकाउंट लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटी साइड के आइटम है, इसलिए इनका जनरली क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, जो ओपनिंग बैलेंस में किस नाम से दिखाया जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। सो अगर क्वेश्चन में ए बी सी के कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं 20,000, 30,000 और 10,000 और करंट अकाउंट है 1,000, 2,000 और 2,000, इनका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है। उनको उन कैपिटल अकाउंट्स में और करंट अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी के नाम से दिखा दिया जाएगा। हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का कैपिटल अकाउंट ओवरड्रॉन दिया हुआ है,
करंट अकाउंट ओवरड्रॉन दिया हुआ है या उसके कैपिटल या करंट अकाउंट के साथ ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, तो वो उतना अमाउंट उसके कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखा दिया जाएगा। अगर बैलेंसेस दिए हैं लेकिन बैलेंसेस का नाम क्रेडिट या डेबिट नहीं दिया है, इसका मतलब कैपिटल और करंट अकाउंट बेसिकली लायबिलिटी साइड के आइटम है, तो उनको क्रेडिट बैलेंस मतलब बाई बैलेंस